गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। कुछ सिस्टम प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई अपने टाइम से। तो इसके लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सेशन था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो आज के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्न चार में से तीन विकल्प, यहां पर जो दिया गया है कि चार विकल्प दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए, इन चार में से किसी तीन को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें कि वो किसी न किसी तरीके से एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे, और चौथा ऐसा होगा जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर बात करें, देखिए ओथेलो जो है, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये जो हैं ये लेख हैं, और ये लेख हैं शेक्सपियर के। ये लेख हैं शेक्सपियर के। और जबकि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो चार्ल्स ट्विस्ट का लेख है। यानी कि हमारा आंसर जो थर्ड है वो अलग हो गया। ए बी सी, ये तीन, ए बी और डी, ये बिलोंग कर रहे हैं, और ओलिवर ट्विस्ट इनको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि ए की स्थिति चार है। अब देखो यहाँ ए की स्थिति चार दी गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि स्टार्टिंग से एंड से है। तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेके चलना होगा कि ए की पोजीशन स्टार्टिंग से ही है। जैसे कहा जाता है किसी बच्चे के क्लास में रैंक फोर्थ है तो वो कहाँ से होती है, स्टार्टिंग से। ठीक, अब इस केस में देखो ये हमने लेफ्ट हैंड है तो स्टार्टिंग है, तो ए की स्थिति चार है, यानी कि ए फोर्थ प्लेस पर है, तो ए के पहले कितने होंगे, तीन होंगे। अब इसके बाद देखो बी की आखिरी से नवा स्थान है, लेकिन बी का अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहां पर आखिरी से नवा तो है, लेकिन ए और बी का लिंक नहीं मिल पा रहा। अब लिंक नहीं मिल रहा तो इसलिए हम इसको ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। तो कहता है यदि सी ए के बाद नवे स्थान, तो ए के बाद का मतलब राइट की तरफ, ए के बाद सी नवे स्थान पर है, तो इनके बीच कितने बैठेंगे, आठ बैठेंगे। अब अगला कहता है तथा ए और बी के ठीक मध्य। ये तथा किसके लिए बोला गया है, सी के लिए, कि जो सी है वो ए और बी के ठीक मध्य में बैठता है। अब देखो सी को एग्जैक्ट मिड ऑफ ए और बी कैसे कहेंगे, जब एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ बी होना चाहिए, और दूसरी बात जितने लोग ए और सी के बीच हैं उतने ही सी और बी के बीच होने चाहिए, यानी कि इनके बीच भी कितने हो गए, आठ। अब सी क्या होगा, ए और बी के ठीक मध्य में। अब आगे कहता है, अच्छा हमने पीछे एक पॉइंट छोड़ दिया था जो बी, क्योंकि यहां हमें बी का लिंक मिल गया, तो बी के आखिरी से नवा स्थान है। जब बी का आखिरी से नवा स्थान है तो बी के बाद कितने लोग बैठेंगे, आठ लोग। ठीक है, तो अब सबको ऐड कर देंगे, तो देखो कितना हो गया, आठ दूना 16, आठ तिया 24, 24 तो ये हो गए, 24 तीन कितना होगा, 27, एक ही हो जाएगा 28, 29 और 30, यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा वो फोर्थ होगा। यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। ठीक है, क्लियर हो रहा सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दिया गया। ठीक है, तो इस थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अब अंतिम 6 की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखें। तो ओवरऑल टोटल कितने होते हैं, 26, 26 में से 6 घटा दो तो कितने बचे, 20। यानी कि 1 से लेके 20 तक तो नो चेंज है, यहां पर नो चेंज। लेकिन अब यहां देखोगे तो 21 से लेके 26 तक ये चेंज होगा। तो यहां पर एक छोटा सा हम ट्रिक यूज करते हैं उस केस के लिए। देखो यहां स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 21 और 26 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 47, यानी कि अगर यहां पर सेकेंड हाफ पे वैल्यू पहुंचेगी तो हम 47 से घटाएंगे, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वही एज इट इज रख देंगे। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि देखो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां, यानी कि लेफ्ट से 14th के राइट 8th लेटर कौन सा होगा। तो 14 और 8, देखो 14 और 8 है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 22। अब देखो ये 22 जो है ये लेफ्ट से है, कहां पहुंच रहा, सेकेंड हाफ पे, 21 से 26 के बीच। तो अब इस 22 को हम किस में घटाएंगे, 47 में घटा देंगे 22 को,
तो हमारे पास पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा जल्दी से देखो, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 25। अब देखो 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है नॉर्मल तरीके से, तो y की, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा y, यानी कि नन ऑफ दीज। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी कि मुड़ने की बात कर रहा है। एक बार बाएं मुड़ गई, फिर इसके बाद फिर एक बार बाएं मुड़ी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ देर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ी। तो ये बात ध्यान रखो कि आपसे बोला गया है कि अगर ध्यान रखना है कि अगर एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ती है, ठीक है, फिर आए राइट फिर राइट, यही तो यहां पर हो रहा है, ठीक है। यहां नहीं हो रहा, लेकिन नॉर्मल केस की बात करूं तो ध्यान से रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वन राइट वन लेफ्ट, वन राइट है तो वन राइट और वन लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, तो वन राइट हो जाता है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने अलग से बताया था। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में देखो एक बार लेफ्ट हो गया, फिर दूसरी बार फिर से लेफ्ट रोटेट किया, फिर तीसरी बार दाएं मुड़ा है, वन राइट, ठीक। तो देखो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, वन लेफ्ट। तो एक बार बाएं मुड़ेगा, उसका मुख अब किस दिशा की ओर। अच्छा, स्टार्टिंग में जो रीता है वो कहां, सूर्य की ओर चलना आरंभ कर रही, कब, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सूर्य की ओर चलना आरंभ करेगी, यानी कि वो कहां जाएगी, ईस्ट की ओर जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी। अब इस केस में उसको एक लेफ्ट रोटेट करना, लेफ्ट का मतलब जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब देखो इसका फेस कहां हो गया, नॉर्थ की ओर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो रही बात? इसके बाद चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा वह, देखो पहला रिलेशन तो हम यहीं से अलग कर देंगे, फिर कहता है दूसरा रिलेशन मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो बताइए वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहता है मेरी माँ की माँ, देखो मेरी यानी कि सेल्फ से कहा, किसने कहा है, व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा। देखो औरत ने कहा कि औरत की मां औरत की यानी कि मेरी यानी कि औरत की मां का इकलौता पुत्र। क्लियर हो रही बात? इकलौता पुत्र कहां पर रुके, पुत्र पर, और ये पुत्र कौन होगा, वह मतलब वो व्यक्ति होगा। क्लियर? अब इसने ये पूछा है कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी कि ये औरत इस व्यक्ति के क्या लगेगी। तो अब इस केस में देखें तो देखो इस व्यक्ति की बहन की बेटी हुई। अब बहन की बेटी क्या होती है, भांजी। क्लियर? बहन की बेटी भांजी होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, जिसमें दिया गया है कि एक रेलवे स्टेशन, क्लॉक का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है एक रेलवे स्टेशन में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही है कि दिल्ली के लिए 15 मिनट पहले एक ट्रेन चल चुकी है, ठीक है। तो 15 मिनट पहले एक ट्रेन निकल चुकी है। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद दिल्ली के लिए एक ट्रेन है। अगली ट्रेन 8:30 पर होगी, ठीक है। तो अगली ट्रेन जो है वो 8:30 पर है, ये बात ध्यान रखना। अगली ट्रेन कितने पर है, 8:30 पर, ठीक है। तो पिछली ट्रेन कितने बजे गई होगी, पिछली ट्रेन जो है वो 8:45 पर। देखो हर 45 मिनट पर ट्रेन चल रही है, तो 8:35 में हम 45 घटा दें, और जब 45 घटाएंगे तो किस तरीके से, देखो यहां तो 30 में से 45 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, घटेगा नहीं, तो यहां से हम 1 घंटा कैरी ले लेंगे। वो 1 घंटा कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो गया, 45, ठीक है। अब इसके बाद इस जगह पर कितना बच जाएगा, 7, तो 7:45, ठीक। 8:30 में हमें 45 मिनट घटा देना है, तो कितना होगा, 7:45। तो यानी कि जो पहली ट्रेन थी इसके पहले वाली वो 7:45 पर गई, और दूसरी ट्रेन जो है वो जाएगी 8:30 पर। अब एक बात ध्यान रखना कि ट्रेन 45 मिनट पहले निकल चुकी है। अच्छा, ट्रेन जब पहले निकल चुकी इसका मतलब हम लेट पहुंचे हैं। जब हम लेट पहुंचे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, 15 मिनट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 बजे। क्लियर? तो यहां आंसर जो आएगा हमारा 8 बजे पूर्वा, हम 8 बजे हमको जानकारी मिली।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th कहता है 4 विकल्पों में से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से ग्रुप को बिलोंग करेंगे, चौथा ऐसा होगा जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं होगा। तो यानी कि क्लासिफिकेशन का चैप्टर है रीजनिंग में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो पिल्ला है, क्लियर, पिल्ला जो होता है वो कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, चूजा पंछी यानी कि चिड़िया के बच्चे को, और शावक शेर के बच्चे को या बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। तो यानी कि ये तो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं जो कि बच्चों का है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिलौटा, तो बिलौटा जो होता है एक मेल बिल्ली, यानी कि जो मेल बिल्ली होगी बड़ी वह, तो उसको हम क्या कहते हैं, या जिसको बिल्ला कहते हैं, तो यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, मेल बिल्ली, बड़ी बिल्ली। तो यानी कि ये बिलौटा हो जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस केस के लिए अगर हम लेके चलते हैं तो देखिए इसके लिए आपको ट्रिक वगैरह बताई गई थी। तो यहाँ जैसे कुछ कोड्स वगैरह का यूज करते हैं या बेसिक मेथड से हम जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से आपको समझा रहा हूँ। तो इस केस में ध्यान रखना है कि यहाँ 2000 क्वेश्चन ने पूछा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, क्लियर। अब 2010 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नहीं हुआ है, तो यानी कि कंप्लीट होने वाला साल 2009 है। तो ये ध्यान रखो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 2009 तक ऑड डे निकालने हैं। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे 2000 और 9 में। अब देखो 2000 तक के लिए जो हमारे ऑड डे होते हैं वो कितने होंगे, 0 होंगे, क्लियर। 1 से लेकर 2000 सालों तक विषम दिन 0 होते हैं। इसी तरीके से अब 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ लीप ईयर निकालेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8। यहाँ हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन से मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 दूना 8, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 11। अब ये देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 0 + 11 कितना हुआ, 0 + 11 11। क्या 11 हमारा ऑड डे होगा, नहीं, क्योंकि ऑड डे जो होते हैं वो 0 से लेके 6 तक होते हैं। तो इस केस में हम अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखो कितना बचेगा, 7 4 11, 4 रिमाइंडर होगा, यानी कि जब भी 7 से भाग दिया जाता है वो उस टाइम हमारा जो लिया जाएगा वो रिमाइंडर लिया जाता है, क्वेश्चंस नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ऑड डे कितने हो गए, 4, ठीक। तो एक यहाँ पर हम देखेंगे 2009 तक जो हमारे पास ऑड डे आए वो ऑड डे कितने हो गए, ऑड डे हो गए 4। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे 2010 पे, ठीक। देखो 2000 तक 2009 तक हमारे ऑड डे कितने हो गए, 4। अब इसके बाद अगर हम 2010 के जनवरी में जा रहे हैं और जनवरी का फर्स्ट डे ही है, ठीक, तो यहाँ पर हमारा 1 होगा, तो 1 + 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5। ओवरऑल हमारे पास ऑड डे 5 होगा, ठीक है। तो अब 5 ऑड डे है, तो जो वीक के 7 डेज होते हैं, ठीक है, उनमें देखो पहला होगा अगर रविवार, देखो पहला रविवार, फिर होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। इस केस में ऑड डे 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर ऑड डे 0 यहाँ पर अगर ऑड डे 0 आ रहा है, वो 0 यहाँ पर आता तो रविवार, लेकिन यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, 5 का मतलब हमारा क्या होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार, यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहता है एक लड़के ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना आरंभ कर दिया, ठीक। अब यानी कि एक बात समझो कि एक लड़का खड़ा है, अब वो सूर्य तो हमेशा ईस्ट में ही होगा, सूर्य हमेशा ईस्ट में होगा। अब सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है, क्लियर। तो जब सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है तो ये फेस कहाँ होगा इसका, आगे की तरफ, ये पश्चिम की ओर जा रहा होगा, क्लियर। तो हमें डायरेक्शन मिल गई कि वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की ओर। अब इसके बाद कहता है, क्लियर, अब इसके बाद कहता है कि कुछ समय के बाद वह बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और तथा बाएं मुड़ा। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर एक बार बाएं और एक बार दाएं कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बचा, बाएं। तो अब यहाँ ये देख कहाँ जल कहाँ रहा था, ये जा रहा था वेस्ट की ओर। तो एक बार एंटी क्लॉक हम लेंगे तो एंटी क्लॉक कहाँ आएगा, बायां, लेफ्ट, नीचे की तरफ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण, क्लियर। अब एक बात ये ध्यान रखो कि यहां पर ये जो हमने सिचुएशन ली, ये सिचुएशन कौन सी ली, मॉर्निंग की, ये मॉर्निंग की। अच्छा हमें ये नहीं पता है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि इवनिंग है कि मॉर्निंग है, सुबह है
या शाम की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, तो यहाँ हमारे दोनों केस बन सकते हैं, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी। अच्छा देखो, जो मॉर्निंग के केस में दक्षिण आ रहा है, साउथ आ रहा है, क्लियर। तो इवनिंग के केस में जस्ट रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो व्यक्ति है वो फेस कहाँ करेगा, ईस्ट की ओर, तो वन लेफ्ट ही बचेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ की ओर, क्लियर। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक है उस ब्लैंक पर आपको निकालना है आंसर। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोग पॉज कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप पॉज कर लेना, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, क्लास को कंटिन्यू रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम जो क्वेश्चन आता है आप उसको देख के पॉज कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद आगे उसका डिस्कशन देखो। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है देखो, बी ए, फिर क्या हो जाएगा, ए बी, बात समझ आ रही, बी ए बी, फिर अगला पैटर्न जो बनेगा देखो क्या बनेगा, बी ए बी, फिर बी ए और ए बी। तो हम यहां देखते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स पर क्या आएगा, जिनकी जो पैटर्न बन रहा था वो बन रहा था बी ए और बी, इसी को लेके चलना, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक के स्थान पर क्या आ रहा है, ए बी बी और ए, तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा, फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। इसी के साथ 11th की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो एक पैटर्न बन रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, तो देखो अगर हम नॉर्मली इसको ब्रेक करें तो एम एन एम एन एम एन एम एन का पैटर्न दिख रहा, फिर एम एन, यानी कि यहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो एम एन का पैटर्न बन रहा है। इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखो एन आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एन। चलो देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो यहां भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, आप लोग पॉज कर लेना इसको, और पॉज करने के बाद क्वेश्चन का फाइनल आंसर जब सॉल्व हो जाए उसके बाद देखना है। तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कुछ उल्लू चींटी है, तो हमने डायग्राम बनाया, कुछ उल्लू चींटी है, ये हो गया उल्लू और ये चींटी, कुछ उल्लू चींटी है, फिर कहता है सभी चींटी गन है, तो सभी चींटी गन है। अब फिर कहता है कोई गन बॉल नहीं, कोई भी गन बॉल नहीं है, तो कोई भी गन बॉल नहीं है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो इसमें पहला कहता है कुछ उल्लू के बॉल होने की संभावना है, तो हम इसको नॉर्मल केस की तरह देखेंगे, कुछ उल्लू बॉल हैं, इसको चेक करेंगे। तो देखो कुछ उल्लू बॉल हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो इतने वाले उल्लू जो ये दिए गए, ये उल्लू तो बॉल नहीं है, लेकिन वहां है की बात कर रहा है। और जो बाहर वाले उल्लू हैं ये उल्लू बॉल है या नहीं है, इसके लिए हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये वाले उल्लू का रिलेशन बॉल के साथ कंफर्म नहीं होगा। जब कंफर्म नहीं होगा डाउट, और प्रश्न भी डाउट कह रहा है, संभावना रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा पहला वाला निष्कर्ष सही है। सेकेंड निष्कर्ष को देखें, सभी गन चींटी है, सभी गन चींटी है, तो देखो यहां पर इतने गन के, गन की बात करें तो ये वाले गन के लिए तो हम कंफर्म है कि ये चींटी है, लेकिन जो बाहर वाले गन है इस गन के लिए हम क्लियर नहीं है कि ये चींटी होंगे कि नहीं, इसीलिए ये डाउट आ जाएगा, तो इसको हम गलत कर सकते हैं, ठीक। फिर कुछ गन निश्चित रूप से बॉल हैं, कुछ गन निश्चित रूप से बॉल हैं, तो आप देख रहे हो गन का बॉल के साथ रिलेशन है ही नहीं, और जब रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए हमारा जो यहाँ आंसर बनेगा 12 का वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन कि कुछ उल्लू के बॉल होने की संभावना है, ये करेक्ट आ रहा है, यानी कि यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, आप लोग पॉज कर लेना इसको और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब कहता है एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन, देखो एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, ये उसकी किसके लिए होगा, औरत के लिए होगा। तो यहां देखो, तो औरत के माँ के पति, यहां ध्यान रखिए, औरत के माँ के जो पति हैं, औरत के माँ के पति की बहन। अगर नॉर्मल केस की बात करें तो औरत के माँ के पति की बहन, ये जो होगी ये क्या होगी, डायरेक्ट बुआ ही तो होगी, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, औरत की बुआ जो है, ठीक है। अब दूसरा बात ध्यान रखो, पहला रिलेशन तो कंप्लीट, फिर कहता है मेरी चाची है।
अब ये दूसरा लेसन मेरी, कौन कह रहा है? पुरुष, यानी कि ये जो बहन है ये चाची है। किसकी चाची है? मेरी है, यानी कि पुरुष की चाची है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये जो पुरुष है इसको अपनी चाची बोल रहा, कब? जब इसकी माँ की ये क्या होगी? देवरानी होगी। देवरानी होगी तभी तो इसको चाची बोलेगा। क्लियर? इस बुआ को जो पुरुष है वो पुरुष क्या बोल रहा है? चाची बोल रहा है। तो आप ये ध्यान रखो कि जब चाची बोल रहा है तो पुरुष की जो माँ है, बात ध्यान से समझना, माँ की ये क्या होगी? देवरानी होगी। देवरानी होगी, और जब देवरानी होगी तो इसका मतलब ये बुआ क्या हो गई? इसके लिए चाची बनेगी। अब हम अपने रिस्पेक्ट, इस औरत के रिस्पेक्ट की बात करें तो औरत की ये बुआ, और बुआ की जो भी देवरानी जेठानी होती है वो क्या होंगे? बुआ ही होती है। और जब वो बुआ होंगे तो बुआ का ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। और बुआ का बेटा मतलब फुफेरा भाई। तो यहाँ हमारा आंसर जो बनेगा वो फोर्थ बनेगा, फुफेरा भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पॉज कर लेना और पॉज करके इसको डिस्कस करना, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद चेक करना कौन सा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए हम चलते हैं, और जितने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। चलिए स्टार्ट करें। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, फिर कहता है कुछ सी ई है, कुछ सी ई है, फिर कहता है सभी ई एफ है। सॉरी, यहाँ डायग्राम जो बनेगा वो सभी ई एफ है। तो अब यहाँ पर हम लेके चले सभी ई एफ है। ठीक है, फिर कहता है कुछ एफ जी है, कुछ एफ जी हो गए। अब पहला पॉइंट कहता है कुछ ए एफ है। अब यहाँ हम देखेंगे तो ए का सर्किल तो ये अलग दिया गया है, ठीक, और जी का सर्किल ये अलग दिया गया है। जब ए और जी का सर्किल दोनों का अलग अलग दिया गया है, इसका मतलब हम यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते इनके बीच रिलेशन होगा या नहीं। तो यानी कि डाउट की स्थिति बनेगी जिसको हम कंफर्म तौर पर सही नहीं बोलेंगे। ठीक, कुछ एफ ई है, कुछ एफ ई है। अब देखो जो ई है वो एफ की बाउंड्री के अंदर है, तो ये पूरा एफ है, ये पूरा एफ है, और एफ के लिए इतना वाला पार्ट कुछ एफ होगा, और ये कुछ एफ क्या है? ई है। ये सही हो गया। फिर कहता है कम से कम कुछ, तो कम से कम कुछ का मतलब कुछ ई जी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ई वाला पार्ट है, ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो ई वाला पार्ट ये ई है, और ये कुछ ई जी की बात कर रहा है। ई और जी देखो दोनों अलग हैं, ये कुछ ई जी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इस चीज के लिए हम कंफर्म नहीं है। और जब कंफर्म नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कंफर्म नहीं कहेंगे, डाउट कहेंगे। तो हमारा यहाँ फाइनली जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? सेकंड होगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसमें कहता है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, यानी कि फेस कहाँ है उसका? पश्चिम की ओर। ठीक, वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब यहाँ कहता है वह दक्षिणावर्त दिशा में मुड़कर 60 डिग्री मुड़कर 180 समान, यानी कि अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो 60 डिग्री ये मुड़ा, फिर से 180 डिग्री मुड़ा, यानी कि ओवरऑल कितना मुड़ेगा? 240 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। अब इसके बाद कहता है वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मुड़ा? 270। क्लियर? केवल 270 है, तो हम क्या करेंगे? इनमें देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 30। अब ये नहीं कि बड़ा कोई भी हो, लेकिन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये देखो ये 30 डिग्री, इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, फेस कहाँ था? वेस्ट की ओर। जब पश्चिम की ओर फेस है तो एंटी क्लॉक कहाँ होगा? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कितना मुड़ेगा? 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब जब 30 डिग्री रोटेट हो रहा है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दिशा होगी आपकी साउथ, और ये हो जाएगा वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जल्दी से इसको आप लोग देखिए, सॉल्व करिए। किसी निश्चित कोड भाषा में
गार्निश का कोड इस तरीके से दिया गया है और जीनियस का कोड निकालना है। तो चलो देखो, जो गार्निश का कोड दिया है GARNISH, तो इस केस में आप देखोगे कि जी कहाँ आ रहा है, देखो सेकेंड पोजीशन पे आ गया, ए भी सेकेंड पोजीशन पे, आर स्टार्टिंग पोजीशन पे। इसी तरीके से इसके बाद के जितने भी है ये अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं, क्रॉस आ रहा। तो यही पैटर्न किसके लिए होगा, हमारा जीनियस के लिए होगा। और जीनियस के पैटर्न के लिए हम क्या जाएंगे, देखो जी कहाँ जा रहा है, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ई बी थर्ड पोजीशन पे, और जो एन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद ये इंटरचेंज होंगे, आई ओ यू और एस, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, NGEOISU, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बन रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अब डायग्राम दिया गया है कि दिया गया प्रसार रूप किस पासे का है, प्रसार रूप किस पासे का है, प्रसार रूप किस पासे का है। तो इस केस में ध्यान रखना होता है कि जब भी पासा ओपन किया जाता है तो इसका प्रत्येक तीसरी सतह क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्लियर। तो जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो यहां पर आप देखोगे कि दो के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 4, यानी कि 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 1 2 3, यानी कि 1 के अपोजिट 6, और 5 और 3 किसी भी तरीके से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। या हम 5 को शिफ्ट करके इस पोजीशन पे ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 3। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि दो अपोजिट किसी भी तरीके से एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होते, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट याद रखना कि टू अपोजिट कैन नेवर बी नाइबर ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। उस परिस्थिति में देखो 2 और 4 की बात करें तो यहाँ 2 और 4 कोई भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 और 4 इसके जस्ट अपोजिट में पड़ोसी होंगे, इसलिए ये गलत है। या हम ये भी देख सकते हैं 1 6 ये अपोजिट है जबकि यहाँ पड़ोसी बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से 5 3 देखो, इस केस में 5 3 पड़ोसी बन रहे हैं, नाइबर बन रहे हैं, एडजेसेंट हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड की बात करें तो 2 4 की बात कर रहा है, देखो 2 4 अपोजिट है और यहां भी एडजेसेंट है, तो ये भी रॉन्ग। अब इस केस में देखते हैं तो 3 का अपोजिट क्या है, 5 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो 5 नहीं है, 1 है तो देखो 6 नहीं है, 4 है तो 2 नहीं, यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा वो 4th बनेगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना है, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लेना और मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट लाइन में 4 दिया गया है, ठीक, इस 4 का हाफ करेंगे, तो जब 4 का हाफ करेंगे तो वो कहाँ पहुंच रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद 5 को 1 ऐड किया जा रहा, 5 में +1 किया जा रहा है तो कहाँ पहुंचे 6, और 7 में -1 किया जा रहा है तो कहाँ पहुंचे हम 6, यानी कि 2 6 6। इसी तरीके से देखो 6 में 6 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद 3 में क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ऐड करेंगे 1 4। अब 6 में 1 सबस्ट्रैक्ट करना है, एक कम करना है, और जब एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्लियर हो रही बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रीटमेंट का संबंध डॉक्टर से है, ट्रीटमेंट का संबंध डॉक्टर से है तो स्पोर्ट का संबंध, तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। तो आप ये ध्यान रखिए कि इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो वैसे स्पोर्ट यानी कि गेम कौन खेलेगा, वो गेम खेलने के लिए कौन होता है, प्लेयर होता है। तो यहां हमारा आंसर जो आएगा वो 4th ऑप्शन आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर दे रहा है, वह समय बताइए जब 4 और 5 के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा, यानी कि 30 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर यहां पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा, ट्रिक के माध्यम से इसको समझाऊंगा, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है।
तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 6 डिग्री का। तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं, तो देखो 1 डिग्री कितने में बनेगा, 1/6 मिनट का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 30, देखो यहाँ 30 डिग्री के लिए हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/6 इंटू 30, ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट। यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा, 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री और 5 मिनट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 4, कोई भी टाइमिंग दी होगी 4 से 5, अगर मान लो यहाँ 6 से 7 भी बोलता, 6 से 7 भी बोलता, तब भी हम जो फर्स्ट टाइम है इसमें 5 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब अगर यहाँ 8 से 9 की बात करता, 8 से 9, तब भी हम 8 में 5 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू कोई भी है, T1 यानी कि फर्स्ट टाइम कोई भी दिया गया हो, उसमें हम हमेशा 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब देखो डिफरेंस कितना था, 5 मिनट का था, तो यहाँ 5 मिनट हम जोड़ या घटाएंगे, ठीक है। क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ 20 + 5 25 होगा, और 25 के ऊपर वाला टाइम कोई दिया, एक ये दिया है, एक 5 वाला। चलो देख लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर या तो 5 मिनट जोड़ने से होगा, घटाने से होगा। जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 सही 25/11, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 25 जोड़ा, 20 5 25, 25 लिख दिया, फिर जो वैल्यू यहाँ दी गई है उसी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब इसको परफेक्ट देखो, 25/11 परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। उस 2 को कहाँ जोड़ेंगे, 25 पे, तो 25 पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 27, 27 सही 3/11। देखो क्या इस तरीके कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 ऐड नहीं करेंगे, 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 20 में से 5 घटाओ, कितना बचा, 15, तो 15 सही 15/11 हो जाएगा। अब देखो ये परफेक्ट नहीं है, एक बार जाएगा, तो 15 में जब 11 से भाग देंगे एक बार जाएगा, वो एक कहाँ जुड़ेगा, 15 में, 15 1 16, और यहाँ कितना बचा 4, तो 4/11। तो यानी कि देखो जो टाइम बनेगा हमारा वो होगा 4:16 सही 4/11। तो हमारा कोई आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है सेकंड वाला, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट्स है, उस पॉइंट को देखना कि अगर हम यूनिट प्लेस और इसको हम ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 10, कभी भी ऐसी स्थिति बने कि दोनों को ऐड करने पर 10 आता है, तो वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों जो लाइव क्लास है वो 5 to 6 रेगुलर बेस पे चल रही है, यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट हो पा रही, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।